राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 2 सालों से आपका सत्संग लगातार सुन रहे हैं, जिससे मेरे अंदर काफी बदलाव आया है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि किसी को अगर ज्ञान और भक्ति दोनों में ही रुचि हो, ऐसा क्यों बोला जाता है कि एक मार्ग पर चलना चाहिए? साधारण ज्ञान तो भक्ति में समाहित ही रहता है। भक्ति का पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। साधारण जो असाधारण ज्ञान है, जो ब्रह्म तत्व का बोध है, वो एक साथ नहीं हो सकता। सेवक स्वामी का भाव और मैं ब्रह्म हूं कैसे हो सकता है? जहां सेवक और स्वामी, किसका प्रश्न है? जहां सेवक और स्वामी का भाव है, वहां मैं ही स्वामी हूं, तो कैसे बात बनेगी? एक सीमा तक जो साधारण ज्ञान है, वहां तक तो भक्ति साथ चलती है, फिर मोड़ हो जाता है। सीमा तक ज्ञान, जैसे जगत नाशवान है, समस्त भोग दुख में है, समस्त संबंध भ्रमात्मक है, ये ज्ञान ही तो हो रहा है। लेकिन जब ज्ञान इस बात का कि मैं ब्रह्म हूं, जब वही ब्रह्म मैं हूं, तो सेवक कौन है? सेवक तो भ्रम हो गया। फिर सेवक स्वामी भाव भ्रम हो गया, और भक्ति की सिद्धि है सेवक स्वामी भाव से। सेवक से विभाव बिन भव न तरी उर्गात। कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराइन वृषभानु लली। यह भक्ति। और जब शुद्ध ज्ञान की बात आती है, तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जान लेता, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सेवक से विभाव खत्म, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वो भक्त मोक्ष प्राप्त नहीं करता, वो भगवान की रूप माधुरी, लीला माधुरी, उनके प्रेम, उनकी सेवा, उनकी दासता में मगन रहना चाहता है। इसलिए आगे चलकर दोनों मार्ग अलग अलग हो जाते हैं। रसास्वादन उसी परमात्मा का है, लेकिन एक अभेद भाव से है। और एक भेद से अभेद और अभेद से भेद, प्रेम का, ये उच्च कोटि का प्रेम रस होता है। तो आगे चलकर फिर दोनों का रास्ता अलग अलग हो जाता है। ज्ञान की एक सीमा तक तो दोनों को एक ही रास्ता है, परमात्मा का है। फिर एक जाता है अभेद में, वही मैं हूं, मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही मैं, तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और इसमें मैं को भूल गया, तू ही तू है। समझ रहे? तेरे सिवा कोई नहीं, मेरे प्राण प्यारे प्रभु, आपके सिवा कोई नहीं। रात दिन उनके लिए रोना तड़पना, आंसू बहाना, उनकी परिचर्या, ये एक प्रेम रस है। जो मोक्ष सुख का भी त्यागी होता है, वो इस प्रेम रस को प्राप्त होता है। तो साधारण भक्ति और साधारण ज्ञान, ये दोनों एक साथ चलेंगे। लेकिन असाधारण भक्ति तो ये ज्ञान कर्म के अधीन नहीं है, ये परम स्वतंत्र जो भक्ति है, प्रेम लक्षणा भक्ति, ये परम स्वतंत्र भक्ति। स्वतंत्र सकल गुण खानी, और बिनु सत्संग न पावई प्राणी। भगवत प्रेमी महात्मा के संग से ही इसका रंग जागृत होता है। जो मोक्ष सुख का त्यागी है, वो प्रेम अभिलाषा से पूर्ण होता है। तो कुछ दूरी तक तो ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों, फिर एक जो विशुद्ध ज्ञान का मार्ग है, वो अलग चल देता है, और भक्ति का अलग है। घाट अलग है, रसास्वादन एक ही है। उसी परमात्मा का ही तो रसास्वादन है, पर वो अभेद होकर उसमें मिल जाता है परमात्मा समुद्र में, और वो परमात्मा समुद्र का सेवन पान करता रहता है। एक चींटा चीनी में मिलकर के चीनी बन गया, यह है ब्रह्म ज्ञानी। और एक चींटा चीनी के किनारे लगे हुए स्वाद लेता रहता है, यह है भक्त। कौन सा आपको पसंद आएगा? मैं ऐसे तो ब्रह्म ज्ञान भी सुनती हूँ। नहीं, सुनना, देखो बाजार में गए तो सब कुछ देखते हैं, लेकिन आप खरीदे क्या? बात यह नहीं कि मैं हीरे की भी दुकान में गई, मैं सोने की भी दुकान में, आपने खरीदा क्या? बात यह है ना, आप किस मार्ग की पथिक हैं? वही मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन। अब मतलब अभी चौराहे पे खड़ी हैं, कंफ्यूजन अभी तो आप चौराहे पे खड़ी है कि मैं चलूं तो किधर चलूं, आप किलोमीटरों की जानकारी कर रही। अभी अभी तो ब्रह्म ज्ञान और भगवत प्रेम में बहुत अलग की बात हो सके। हमारी प्रार्थना, हमारी अगर प्रार्थना मान लें और आप नाम जप करें,
तो जो चाहेंगे वो मार्ग आपको प्राप्त हो जाएगा। प्रभु का नाम बार बार जप कीजिए और आपको चाहिए तो शुद्ध ज्ञान हो जाएगा, आपको चाहिए तो प्रेम हो जाएगा, आपको चाहिए सांसारिक भोग तो वो भी मिल जाएंगे, भगवान चाहिए तो भगवान भी मिल जाएंगे। नाम जप नहीं है तो इन कोरी बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता, चाहे जितना कोई बात कर ले। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको ग्रंथ कंठस्थ है, तो क्या वो माया विजयी हो सकते हैं क्या? ग्रंथ कंठस्थ होने से माया पर विजय थोड़ी प्राप्त होती है, भजन बल होने पर माया से विजय प्राप्त होती है। खूब नाम जप करो। अगर नाम जप नहीं है तो हम वो ज्ञान अधूरा मानते हैं, वो भक्ति नहीं मानते, हम उसे हम पाखंड मानते हैं। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नय को मानो, भगवद विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। तो वो बिना भजन के बारी मथे घृत हो ये बरु शिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। पानी मथने से भले भी घी निकल आवे, असंभव असंभव संभव हो जाए, गोस्वामी जी कह रहे हैं। बालू पेरने से भले तेल निकल आवे, असंभव, बोले ऐसा भी हो सकता है, पर बिना भजन के आप भव समुद्र से पार नहीं हो सकते। भजन जरूरी है। खूब नाम, जो नाम आपको प्रिय हो खूब नाम जप करो। नाम जप करती है? हाँ, कौन सा नाम प्रिय है? मुझे सब नाम अच्छे लगते हैं, कभी राम कभी राधा। हाँ, अभी कहरा शुरू करो तो फिर ज्ञान तक पहुंचा जाता है ना। खूब नाम जप करो, जो नाम प्रिय हो खूब नाम जप करो।